हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। ये एग्ज़ाम पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए होती है। एंड पैरामेडिकल कोर्सेज़ में लाइक फार्मेसी, डीएमएलटी, एक्सरे एंड ओटी, ये सब कोर्सेज़ इन्वॉल्व होते हैं। एंड अगर आपको इन कोर्सेज़ को करने हैं 2024 में, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड हम लोग एग्ज़ाम क्रैक करवाने में भी आपकी हेल्प करवाने वाले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी हम लोग क्लासेस या फिर टेस्ट सीरीज़ या फिर PYQs करवाए वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा ना, वो उसका नाम है JCC बोर्ड। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट टाइम सुना होगा, एंड अगर आपने पहले सुना होगा तो दैट्स गुड। अगर आप झारखंड से हैं तो ये जो बोर्ड है ना, वो मेडिकल एंट्रेंसेस करवाती है। एंड इवन इंजीनियरिंग के भी कुछ कोर्सेज़ के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है। तो ये जो बोर्ड है वो आपको मेडिकल का ये कुछ एग्ज़ाम करवाती है, लाइक पैरामेडिकल, नर्सिंग। ठीक है, तो वो ये JCC 2024 में भी हेल्ड करवाने वाली है। ठीक है, तो जो मेन है वो JCC करवाने वाली है। एंड अभी इसके बारे में और भी जो डिटेल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी एग्जाम्स हैं उसके रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे ना, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो बेसिक एलिजिबिलिटी आप सबसे पहले तो आपको झारखंड का होल्डर, मतलब कि झारखंड का रेसिडेंशियल होल्डर, मतलब कि आप झारखंड के निवासी हो। ठीक है, तो वो होना चाहिए। एंड आपका जो है वो 12th कंप्लीट होना चाहिए PCB या फिर PCM से। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपका 12th कंप्लीट है विथ 45% मार्क्स, देन आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए। एंड मोर लाइक अगर आपका बायोलॉजी भी है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एज लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लोअर एज लिमिट आपका 17 होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट 35 है। ठीक है, इसके ये एज लिमिट है। ठीक है, तो ये एज लिमिट को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। 12th में साइंस रहना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। इसके साथ साथ और कुछ भी एलिजिबिलिटी नहीं है, बस आपका झारखंड का रेसिडेंशियल होल्डर होना कंपलसरी है। अगर आप झारखंड से बाहर हैं तो आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बट एडमिशन जो होगा वो आपका प्राइवेट कॉलेज में होगा। ठीक है, आपका मतलब कि अगर आप झारखंड के दूसरे स्टेट से हैं, मतलब झारखंड से के बाहर से है, ठीक है, तो रेसिडेंशियल होल्डर होना कंपलसरी है। देन आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, इन बातों को ध्यान में रखना है, ये सबको पता रहता है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी को याद रख रहे हैं। ठीक है, कोर्सेज़ क्या क्या ऑफ़र किए जाते हैं यहाँ पे, मतलब कि झारखंड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम से कौन कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हो। तो बेसिक कोर्सेज़ है यहाँ पर, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ है, बैचलर लेवल के कोर्सेज़ यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं करवाया जाएगा, इन फ्यूचर हो सकता है देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट कोर्सेज़ है वो D फार्मेसी है। ठीक है, तो D फार्मेसी ये बेसिक कोर्स है, मतलब ये टॉप मोस्ट कोर्सेज है, टॉप मोस्ट डिमांडिंग भी कोर्स है। ठीक है, फिर DMLT है, फिर इस तरह से OT है, एंड एक्सरे टेक्नीशियन है, या फिर आप रेडियोलॉजी कह सकते हो। ठीक है, कैथ लैब है, एनेस्थीसिया है, डायलिसिस है, डायलिसिस टेक्नीशियन भी इसमें आपको मिल जाएगा कोर्सेस, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ ICU है, एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जितने भी कोर्सेस है सारे मतलब कि 2 साल के कोर्सेस है। ठीक है, यहाँ पर आप जितने देख रहे हो। इसके साथ साथ कोई मिसिंग हो तो बताना। ECG टेक्नीशियन भी है। इसके साथ साथ और कोई कोर्सेज मिसिंग हो तो आप बता सकते हो। ये सारे 2 ईयर के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, एंड ये जो है वो 3 ईयर के हैं। ठीक है, 3 ईयर या फिर आप 2.5 ईयर के भी कह सकते हो, बट 3 ईयर अप्रॉक्स लग ही जाता है। ठीक है, तो ये सब कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम के थ्रू, एंड इसमें से जो भी आपको प्रीफर या फिर जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो टॉप मोस्ट कोर्सेज इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये सब कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं झारखंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू। एंड अभी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम डेट शीट के बारे में। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन बेसिकली कैसे कर सकते हो, सिंपली से NCERT फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
NCERT 11-12 का आप बेसिक 11 एंड 12 का बेसिक कंप्लीट कर लो, एंड इसके बाद आपका जो है न्यूमरस क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप PYQ फॉलो कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सअप पे से मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PYQ बाय कर सकते हो, ठीक है। 7 ईयर के PYQ अभी तो अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए PYQ तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप NCERT 11-12 का फॉलो कर सकते हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपको टॉप मोस्ट कोर्सेज चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको टॉप मोस्ट कोर्सेज चाहिए तो आप ये तीनों फॉलो कर लेना। एंड वैसे कोई ना कोई अगर इनमें से कोई भी चाहिए देन आप ये फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको टॉप मोस्ट कोर्सेज चाहिए तो आप ये फॉलो कर लेना, NCERT, PYQ एंड टेस्ट सीरीज, एंड ये इनफ होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम के डेट शीट के बारे में बात करेंगे ना तो ये नीट के बाद होगा, नीट 2024 के बाद होगा, ठीक है। नीट 2024 के बाद ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ भी अपडेट नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एंड आगे हम लोग और भी करवाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ज्वाइन हो जाना हमारे वर्मा ग्रुप एजुकेशन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।